पैराग्लाइडिंग एक दिल दहला देने वाला गेम। ये किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन गेम से ज्यादा एडवेंचर और मजेदार है, लेकिन ये खतरनाक कितना है। मुझे पैराग्लाइडिंग के बारे में एक वीडियो से पता चला था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई और जब मैंने देखा एक बंदे ने अपना पहला फ्लाइट लिया था और वो उस वीडियो में बहुत ज्यादा खुश था। उस वीडियो को देखने के बाद मैंने पैराग्लाइडिंग के बारे में सोचना शुरू की और उस शख्स का नाम है अरशद नकीब, जो स्वात का दूसरा पैराग्लाइडिंग पायलट बन चुका है। पर सवाल ये है कि ये पैराग्लाइडर बनते कैसे, इसका तरीकाकार क्या है, और ये जानने के लिए मैंने अरशद नकीब साहब से रब्ता किया। पैराग्लाइडिंग ये एक एडवेंचर गेम ही नहीं बल्कि एक फ़न है, एक हुनर है, एक महारत है जिसको सीखने के लिए काफ़ी वक्त और मुशक्क़त की ज़रूरत होती है। ये इंसान को बड़ा रगड़ा देती है। अरशद ने बताया कि पाकिस्तान भर में पैराग्लाइडिंग कम्युनिटी ज्यादा बड़ी नहीं है और इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि पूरे स्वात में सिर्फ 2 ही पैराग्लाइडिंग पायलट्स हैं। अरशद ने मुझे दीर में मौजूद एक पैराग्लाइडिंग टीम के बारे में बताया जो पैराग्लाइडिंग में काफी महारत रखती है और काफी अरसे से वो पैराग्लाइडिंग कर रही है। तो इनसे मिलने के लिए हमने दीर जाने का फैसला किया। दीर जाने का मकसद न सिर्फ उस टीम से मिलना था बल्कि मैं खुद भी पैराग्लाइडिंग को एक्सपीरियंस करना चाहता, ये तजुर्बा हासिल करना चाहता था कि पैराग्लाइडिंग कैसी होती है। मेरी कहानी तो कुछ ऐसी है कि 2022 में हम गए थे स्कर्दू और वहाँ एक दोस्त से मुलाकात हुई। तो उसने अपने तारुफ करते हुए बताया कि मैं एक पैराग्लाइडिंग पायलट हूँ। उस दिन से, उस टाइम से मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ कि यार ये चीज़ सीखनी चाहिए। इंसान कैसे हवा में उड़ता है और क्या एहसासात होते हैं उसके, क्या वो फील करता है। इसी एहसासातों को खुद महसूस करने के लिए और इस एडवेंचर को खुद जीने के लिए मैंने ये फैसला किया कि मैं पैराग्लाइडिंग सीखूं। और फिर मैंने तकरीबन उस दोस्त से मैं 1.5 से 2 साल राब्ते में रहा और फिर वो दिन आया कि मैं आखिर स्कर्दू की तरफ मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। इससे पहले मैंने कभी पैराग्लाइडिंग नहीं की थी और क्योंकि मैं खुद पायलट नहीं हूँ तो मैं चाहता था कि किसी प्रोफेशनल पायलट के साथ मैं टेंडम फ्लाइट लूँ और पैराग्लाइडिंग से मजे लूँ। एंड यस, यही मौका मुझे मिला जब हम दीर में पैराग्लाइडिंग टीम से मिले। इंजीनियर अमीनुल हक साहब जो कि एक सीनियर पायलट और टीम का कप्तान भी है, शोहेब साहब जो KPK का सीनियर पैराग्लाइडर है, और मिस्टर परमान साहब जो कि एक बेहतरीन पैराग्लाइडिंग पायलट है। और दीर में मेरी मुलाकात पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट पैराग्लाइडिंग पायलट सनाउल्लाह से भी हुई। मेरा नाम प्रेम सनाउल्लाह है और मैंने वो दूर तेवारगाह से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पैराग्लाइडर पायलट हूँ। तकरीबन 3 साल से मैं पैराग्लाइडिंग करता हूँ। 14 साल की उम्र में मैंने पहले फ्लाई की थी। पाकिस्तान में मुझे जवान पायलट का इनाम भी मिला है 2 साल मुसलसल। और पैराग्लाइडिंग अच्छा गेम है। अब इनकी जलवे भी देखने थे और मुझे टेंडम फ्लाइट भी लेना था। तो हमने दीर दे मरगरा के मज़ाफ़ात में मौजूद एक बड़े पहाड़ जिसे सर बांडर टॉप कहते हैं पर जाने का फैसला किया। सच हो तो मुझे टेंडम से डर लगने लगा क्योंकि जिस तरह हम पहाड़ पे चल रहे थे वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। इंतहाई खराब रास्ते और बहुत बड़ी ऊंचाई, पर खैर काफ़ी मुशक्कत के बाद हम टॉप तक पहुंच गए। यहाँ इंजीनियर साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में यहाँ तक ले आए, जबकि हमारी बाकी दोस्त तो पैदल आ रहे थे। 2006 में हम सिंदूर मेले के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक ग्लाइडर को हमने देखा और वही ग्लाइडर जो है हमारे शौक का बाइस बना। और तकरीबन 2007 में फिर हमने ट्रेनिंग उधर की। एक अंग्रेज था, उसके साथ हमने ट्रेनिंग की। फिर काजी बरादरान आए और उसने हमारे प्रॉपर ट्रेनिंग की। जब मैं पैराग्लाइडिंग सीखने के लिए जा रहा था तो उससे पहले मैंने यहाँ बहुत से लोगों को बताया कि मैं जाऊँगा पैराग्लाइडिंग सीखने के लिए। ये इसलिए ताकि मैं कहीं अपने इरादे से पीछे ना हट जाऊँ। मैंने बहुत से दोस्तों को बताया कि मैं जाऊँगा पैराग्लाइडिंग के लिए और मैं हवा में उड़ूंगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। मैं यहाँ से टेंडम फ्लाइट लेने वाला हूँ
पता नहीं क्या होगा लेकिन देखी जाएगी। हम लगभग 7500 फीट की ऊंचाई पर आ चुके थे। नीचे शहर को देखकर मुझे लगा ये खुदकुशी है, सच में खुदकुशी। आखिर बीच में मैं कहीं गिर गया तो क्या होगा। पर वो कहते हैं ना कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। शायद मेरा औकाबी रूह भी बेदार हो चुका था, तो मैंने डर को उगाड़ फेंका और उड़ान की तैयारी शुरू की। डर इसलिए भी नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे पायलट केपीके का सबसे सीनियर पायलट मिस्टर शोएब था। मुझे पहला दिन याद है जिस दिन अली परवेज सर ने कुछ पानी की बोतलें ली और कुछ खाने के लिए चीज़ें ली और हम सरबरंगा डेजर्ट गए। तो वहाँ जब मुझे प्यास लगती थी और मैं पानी का घूंट पीता था तो मुझे लगता था कि खोलता हुआ पानी में पी रहा हूँ। ये एक ज़िंदगी के उस लम्हात में से है जो कि कभी ना भूलने वाले हैं। उसके बाद खैर वहाँ पे उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम दिया। आगे मुहर्रम का महीना शुरू हो गया। अली परवेज सर जो हैं वो एक नाथख्वां भी हैं, तो जिसकी वजह से वो मुझे टाइम मज़ीद नहीं दे सकते थे और वो अपना ग्लाइडर मुझे दे के पकड़ा के मुझे सवात उन्होंने भेज दिया। जब मैं सवात पहुंचा तो यहाँ मैं सोच रहा था कि अब मैं इसके साथ क्या करूं, क्योंकि ग्लाइडर तो है मेरे पास और अगर आपके पास उस्ताद नहीं है और प्रॉपर आप सीखे हुए नहीं है तो ये एक ख़ुदकुशी है। उस हवाले से फिर मैंने यहाँ पे सर्च किया और मुझे एक एक्टिव पैराग्लाइडिंग पायलट मिले। मेरे जो सवात के उस्ताद हैं उनका नाम फजली लाई साहब हैं। माशाल्लाह वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और बेहतरीन पायलट हैं। तो उनसे मैंने फिर आगे सीखने का जो अमल है वो जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया कि मैंने पैराग्लाइडिंग में अपनी हाई फ्लाई की। ना सिर्फ वो फ्लाई की बल्कि उसके बाद फिर मैंने दूसरी फ्लाई भी की, तीसरी भी की। आज मैं उस फ्लाई की बदौलत आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि कैमरे के सामने बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ और दिलचस्प एक्सपीरियंस था। जब मैं हवा में था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ईगल हूँ, आज़ाद और बेहद पुरसुकून। ऐसा लग रहा था कि नीचे दुनिया मेरी मुट्ठी में है। बहुत मज़ा आ रहा था। बट दरमियान में एक लम्हा ऐसा भी आया कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और मैंने उल्टियाँ भी की। फिर हमारी लैंडिंग की वक्त थोड़ी मुश्किल पेश आई और हमारी लैंडिंग क्रैश लैंडिंग में तब्दील हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो फाइनली हमने लैंड कर दिया है और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस। ज़िंदगी में पहली बार मैंने पैराग्लाइडिंग किया। असल में हर काम होता है शौक पे। अगर आप किसी चीज़ की लगन मुस्तकिल मिजाजी है आप में तो कोई काम मुश्किल नहीं है। पैराग्लाइडिंग को शुरू में सीखना जो है वो ज़रा अगर आप ग्राउंड ट्रेनिंग भरपूर करते हैं, अच्छे करते हैं तो ज़रा मुशक्क़त वाला काम है। अगर आप अच्छी नहीं करते हैं तो ये है कि आप तो पायलट बन जाएंगे लेकिन आपको टेकअप करने में, लैंडिंग करने में बड़ी दुश्वारी होगी। सारे पाकिस्तान में तकरीबन 200 पायलट बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे जिर में 5-6 पायलट है, स्वात में 3-4 पायलट है, चतरान में 15-16 पायलट है। लिहाजा इसे सपोर्ट करना चाहिए और ख़तरनाक गेम नहीं है, सेफ्टी गेम है, बहुत सेफ है, एडवेंचर गेम है और मज़े का गेम है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ये ख्याल होता है, मेरा खुद भी यही ख्याल था कि जब मैं पैराग्लाइडिंग सीखने के लिए जाऊंगा तो मुझे वो ग्लाइडर्स देंगे और मुझे पहाड़ी से धक्का देंगे कि जाओ उड़ो। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि पहले बाइक और गाड़ी सीखने के लिए हम पहले उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, प्रॉपर एक ग्राउंड में उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह पैराग्लाइडिंग का भी है। सबसे पहले हम उसकी ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं। ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद जब आप उस्ताद को अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये काबिल हो गया है कि ये फ्लाई कर सकता है, तो वो थोड़ी सी हाइट से उसको फ्लाई कराते हैं ताकि फ्लाई में उसको टेकअप और उसकी लैंडिंग पे काम किया जा सके। उसके बाद फिर वो जैसे जैसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये अब काफ़ी काबिल हो चुका है और समझ चुका है सब चीज़ों को, उसके बाद उसको फिर हाई फ्लाई की तरफ लेके जाते हैं। तो ये एक सेफ गेम है, बेहतरीन गेम है। मेरा ख्याल है कि बहुत से नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए और ये पैराग्लाइडिंग सीखनी चाहिए। मैं पैराग्लाइडिंग का स्टूडेंट हूँ और ये पैराग्लाइडिंग एक बेहतरीन दिलचस्प खेल है। जब मैंने देखा तो मेरा भी शौक़ पैदा हो गया कि ये सीखना चाहिए और तकरीबन 3 महीने हो गया कि मैं सीख रहा हूँ। इस सफ़र ने मुझे एहसास दिलाया कि पैराग्लाइडिंग सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि पाकिस्तान में सयाहत और खेल की फ़रोग़ का एक अहम ज़रिया भी बन सकता है। हमारे मुल्क में पैराग्लाइडिंग के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये हमारे हुकूमत और लोकल इदारों की रहनुमाई के बगैर और उनकी मदद के बगैर इसको फ़रोग़ देना वो ज़रा मुश्किल है। हमारी टीम का मकसद सिर्फ खुद पैराग्लाइडिंग करना नहीं बल्कि इंशाअल्लाह आने वाले कुछ वक्त में हम मज़ीद चाहते हैं कि नौजवानों को तरबियत दें और पैराग्लाइडिंग उनको सिखाएं
ताकि वो पैराग्लाइडिंग के ज़रिए अपने इलाकों को प्रमोट करें। जितने भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं या होती हैं उनसे वो किनारा कशी करके एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाएँ। पैराग्लाइडिंग की तरक्की के लिए जरूरी है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस खेल को सपोर्ट करें और इसमें दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करें। ये मेरा पैराग्लाइडिंग का सफर था और उम्मीद है कि आपको भी इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हाँ, अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप भी 7500 फीट से छलांग लगाने के लिए तैयार होंगे? कमेंट्स में बता दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।